हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं 6 क्लास की संस्कृत पाठ्य पुस्तक के थर्ड पार्ट धातु परिचय क्रियाएं। जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था उसकी आज एक्सरसाइज समझ रहे हैं, उसका अभ्यास कार्य समझ रहे हैं। तो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि इसमें लिखितम कि उचित उत्तर चिन्हित, यानी कि जो सही उत्तर है वो चुनिए, उसे ढूंढिए। तो पठती पठ धातु है। पठ धातु का मतलब होता है पढ़ना, और पठती लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, तो यहाँ पर ये सही रहेगा पढ़ता है, पहला। दूसरा ख नमंती, तो नमंती नम धातु नमस्कार करना होती है, और उसमें धातु रूप प्रथम पुरुष बहुवचन का बन रहा है, तो ये आएगा नमस्कार करते हैं। नमंती का मतलब नमस्कार करते हैं, बहुवचन में। नमस्कार करता है एक वचन में है, इसलिए हमारा जो सही उत्तर रहेगा वो है नमस्कार करते हैं। गा घूमता है, तो घूमता है यानी कि एक वचन आ रहा है इसमें, इसलिए हम घूमने के लिए धातु होती है भ्रम, तो भ्रमती। खा है खाद्यता, तो ये द्विवचन है। खाद धातु, खाद का मतलब होता है खाना, और ये एक वचन द्विवचन और बहुवचन, तो इसमें से द्विवचन है, तो द्विवचन इसका मतलब दो खाते हैं। खाता है, खाते हैं, दो खाते हैं, तो किस पर निशान लगाएंगे? दो खाते हैं। अंगा दो हंसते हैं, तो हंसने के लिए हंस धातु, और दो के लिए वही द्विवचन, तो हंसता। चा में देना, देना के लिए यच धातु होती है, तो यचती। छा खेलना, खेलने के लिए धातु होती है क्रीड, तो इसमें कोई रूप नहीं है, सिर्फ खेलना लिखा हुआ है, तो खेलने के लिए हमें धातु ही लिखनी है क्रीड। अब दूसरा प्रश्न है कि अधोलिखित धातु रूपाणी अर्थई से मिलित्वा, यानी कि जो धातु रूप दिए हुए हैं उनको उनके अर्थ के साथ मिलाना है। तो एक तरफ धातु रूप है और एक तरफ अर्थ है। तो पिबतः, पिब धातु का मतलब पीना होता है, और पिबतः आ गया द्विवचन है, तो दो पीते हैं, दो पीते हैं के साथ मेल करना है। हसंती, तो इसमें आएंगे बहुत सारे हंसते हैं, तो हंसते हैं। तरतः, वही द्विवचन आ गया, तो दो तैरते हैं। खादती एक वचन है, खाद धातु है, तो खाता है। गच्छति गम धातु है, एक वचन है, तो गम का मतलब जाना, तो जाता है। तो ये इनके इन धातु रूपों को हमने अर्थ के साथ मिलाया है। अब तीसरा प्रश्न है कि ये जो वर्ग पहली दी हुई है, इसमें से हमें धातुएं और धातु रूप इन दोनों को ढूंढना है। लट लकार के, लट लकार प्रथम पुरुष के रूप इसमें से ढूंढने हैं, चाहे वो एक वचन का हो या द्विवचन का हो या बहुवचन का हो, कोई भी वचन का हो, लेकिन लट लकार प्रथम पुरुष का हो। तो सबसे पहले तो सबसे पहला ही लिखती, ये नज़र आ गया, ये एक वचन है, लट लकार प्रथम पुरुष का, तो इसकी धातु हमने लिख दी लिख, और इसके सामने इसका धातु रूप लिख दिया लिखती। अब दूसरा हमें यहाँ पर संति, संति दिखाई दे गया, तो ये अस धातु का बहुवचन रूप है, लट लकार प्रथम पुरुष का ही, तो संति। अब इधर हो गया हमारा ब्रह्मता, तो भ्रम धातु, और उसका ये द्विवचन रूप है, लट लकार प्रथम पुरुष का द्विवचन, तो ब्रह्मता। इधर धावती हो गया, तो धाव धातु है उसमें, और ये भी लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो धावती लिख दिया। इस तरह से हमें इस वर्ग पहली में से हमें धातुएं और उसके धातु रूप ढूंढकर लिखने थे। तो इसमें 4 ही डैश दिए हुए थे, बाकी और भी धातुएं इसमें से बन सकती है, लेकिन यहाँ मैंने 4 ही लिखे हैं। अब उसके बाद हमारा अगला भाषा अध्ययन का प्रश्न है कि उचित मेल करना है, यानी उचित मिलान कीजिए, यानी कि जो धातु दी हुई हैं उनको उनके अर्थ के साथ मिलाना है।
तो वद, वद धातु का अर्थ होता है बोलना, तो बोलना। भू का होना, रक्ष का रक्षा करना, पठ का पढ़ना, तो पढ़ने के साथ मिलाया। दृश्य यानी देखना होता है, देखना। हंस का हंसना होता है, यानी कि ये धातुएं हैं और ये इनके अर्थ हैं। और क्रीड़, क्रीड़ का मतलब होता है खेलना, तो यहाँ हमने खेलने के साथ मिलाया है। तो इस तरह से ये इसका थर्ड पार्ट का पाठ तृतीय का अभ्यास कार्य है, ये पूरा हो चुका है। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी में से ये आपको अपनी फेयर कॉपी में पूरा करना है और बाद में जब मंगवाया जाएगा तब चेक करने के लिए भेजना है। धन्यवाद।